हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि में आप माता को कौन सी श्रृंगार की सामग्री चढ़ा करके जीवन में आने वाली बाधाओं को, समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूँ आपको, अष्टमी तिथि में यदि आप माँ को श्रृंगार सामग्री चढ़ाती हैं तो जीवन में यानी कि जो आपका दाम्पत्य जीवन होता है उसमें आने वाली समस्याएं, कड़वाहट दूर होती है। आप सभी जानते हैं कि आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। दाम्पत्य जोड़ा जो है पति पत्नी का, वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। तो ऐसे में माँ भगवती से आशीर्वाद लेने का बहुत उत्तम दिन है अष्टमी का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पूरी नवरात्रि हमने प्रथम नवरात्रि में ही माँ को श्रृंगार सामग्री अर्पित की, तो फिर अब क्यों अर्पित करें। तो देखिए, एक चीज़ बताऊंगी, श्रृंगार सामग्री बहुत महंगी मत खरीदिए, बहुत सस्ती खरीदिए। दूसरी चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे कि यदि आपने अर्पित कर दिया है या फिर अर्पित करने वाले हैं तो उस सामग्री का अर्पित करने के बाद आप करेंगे क्या आप दान करें या फिर स्वयं उसे पहन सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जानेंगे आप कि यदि आपने माँ को अर्पित किया है तो भी आपको अष्टमी तिथि में श्रृंगार सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। देखिए, मैंने तो अपना बहुत सालों का मेरा नियम है कि मैं नवरात्रि की अष्टमी में ही श्रृंगार सामग्री इस्तेमाल माता को चढ़ाती हूँ। तो मेरी जो ये तैयारी है वो आप देख लीजिए। आप लोगों के साथ मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये बता दूं कि कौन कौन सी सामग्री चढ़ानी होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न भी आपके आए थे कि दीदी हम लोग को दिखाइए, बताइए कि कैसे क्या करना चाहिए। तो कम से कम सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जब आपका मन नहीं हो या फिर एकदम मन नहीं हो कि आप पैसे खर्च करें, उस स्थिति में आप माँ को क्या चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, बता दूं आपको कि कम से कम ये दो चीज़ें, ये सिंदूर है, इसमें आपको रेड भी आएगा और येलो भी आएगा, तो आप जो भी हो, और एक बिंदी ले लें और एक काजल ले लें और एक ले लें ये महावर, जो कि ये बहुत हमको लग रहा है 10 रुपये में आता होगा, आपके यहाँ 10-20 जितने में आता हो। और एक काजल जरूर ले लें। अब आपके मन में आ रहा होगा कि काजल क्या होगा। तो काजल सुहागिन महिलाएं यदि आप चढ़ाती हैं और चढ़ा कर के इसका दान करें या फिर स्वयं इस्तेमाल करें तो ये आपके सुहाग में वृद्धि करने वाला होता है। यदि पति आपके बीमार हैं, पति से रोज़ लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो ये चढ़ाने से माँ की कृपा बरसती है। देखिए, कई जगहों पे जैसे कि नीति शास्त्र में लिखा हुआ है कि सुहागिन महिला यदि काजल चढ़ाती हैं, उनका दान करती हैं, तो वो विधवा होकर के इस धरती से नहीं जाती हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि अष्टमी तिथि पे सारी सामग्री यदि आप चढ़ाएं तो चढ़ाएं, और नहीं तो कम से कम ये 4 सामग्री, सिंदूर, बिंदी और ये महावर और काजल, इतना तो ज़रूर चढ़ाइए। और ये सामग्री मैंने बताया बहुत महंगी भी नहीं आती है और आप इसे आराम से चढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि आपने चुनरी चढ़ाई हुई है माँ को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वस्त्र स्वरूप आप एक चुनरी भी जरूर खरीदें। और यदि आपके पास व्यवस्था है तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, साड़ी चढ़ाएं और फिर उसे अपने इस्तेमाल में ले लें। तो ये सारी सामग्री चढ़ाएं। एक चीज़ और बता दूं कि अष्टमी तिथि में मैं चढ़ाने को इतना आपसे क्यों कह रही हूँ, एक वीडियो भी मेरी गई है। और ऐसा होता है दोस्तों कि जब भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता ने अपना रूप जो है वह एकदम सांवला कर लिया था, यानी कि तपस्या इतनी कठोर की थी कि इस तपस्या के प्रभाव से उनका शरीर काला पड़ गया था। और काला पड़ने की वजह से वो जो थी माँ काली का स्वरूप भी आप लोग देखे होंगे, और वैसी ही काली हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें गौर वर्ण की प्राप्ति हुई। गौर वर्ण की प्राप्ति होने से वो महागौरी कहलाई, और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। और एक चीज़ समझ लीजिए कि माँ महागौरी को ये चीज़ें अर्पित करने मात्र से सुहाग में वृद्धि होती है, और वृद्धि के साथ साथ दोस्तों आपके पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वो मजबूत होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बताती हैं आप लोग कि आपके रिश्ते आपके हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि देखिए घर में लड़ाई झगड़ा होती है तो वैसे ही बरकत नहीं रहती है, घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। यदि हम घर में हमेशा लड़ते रहें तो आप बताइए, जब हमेशा घर में लड़ाई होगी तो पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। तो इसलिए माँ को अष्टमी के दिन ये अर्पित करें। दूसरी चीज़ बता दूं कि आज या फिर आप चेक कीजिएगा कि एक अष्टमी पे मेरी वीडियो इस साल गई है, उसमें पिछली साल भी मैंने ये उपाय बताया था, लोगों ने किया और वो लाभान्वित हुए हैं उस उपाय से। उसके कमेंट को भी आप पढ़ सकते हैं, तो लाभान्वित हुए हैं। तो ये परीक्षित प्रयोग है। आप अष्टमी में यदि सारी सामग्री क्या देख लीजिए मैं क्या चढ़ाती हूँ। ये देखिए, ये महावर है, ये काजल है और ये है
नेल पॉलिश। ये मेहंदी है। मेहंदी भी आप सभी जानते हैं सुहाग के लिए बहुत अच्छी कही जाती है। मेहंदी कहा जाता है कि मेहंदी हाथों में महकती है, तो ये सुहाग का प्रतीक होता है। और ये बिंदी भी ज़रूर लगाएं। और ये सौभाग्य सुहाग सभी जानते हैं। और ये मॉइस्चराइज़र है जो कि सर्दियां हैं तो आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि काली चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। एक चीज़ मैं बता दूं आपको गूढ़ रहस्य की बात, कि यदि काली चीज़ें आप चढ़ाते हैं, काली चीज़ों में काजल हो गया और चाहे कोई ये क्लिप्स हो गई, रबड़ बैंड हो गया, तो काली चीज़ों से आपके सुहाग को नज़र नहीं लगती है या फिर किसी भी प्रकार की जो मुसीबत होती है उससे सुहाग की रक्षा होती है। इसलिए काली चीज़ों को चढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज़ की काली मंगलसूत्र में जो काली मोतियाँ होती हैं वो भी इसी का प्रतीक होती है, इसीलिए होती हैं क्योंकि जैसे मंगलसूत्र आपका काली मोतियों के बिना पूर्ण नहीं होता है, वैसे ही इन सामग्री को चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है। ये देखिए इत्र है। अब इत्र की विशेषता बताती हूँ कि यदि आप इत्र चढ़ा करके अष्टमी के दिन और इसे अपने प्रयोग में लाती हैं या फिर आपके पति उस इत्र को प्रयोग करते हैं, तो ये मैं बता रही हूँ परीक्षित प्रयोग है, दोनों के बीच संबंध मधुर होते हैं, आकर्षण बढ़ता है। तो ये आप जरूर करें। ये एक चुनरी है, इसके स्थान पे आप चाहें तो कोई साड़ी रखी है तो वो भी चढ़ा सकती हैं। और ये चूड़ियाँ तो आप सभी जानते हैं कि चूड़ी चढ़ाना आवश्यक है। चूँकि मैंने बताया कि आप प्रतिपदा में चढ़ा चुकी हैं तो आपको शायद थोड़ा सा भारी लगे, तो यदि आप चाहें तो चढ़ाएं, ज़रूर चढ़ाएं, चूड़ियाँ भी चढ़ानी चाहिए। और ये कड़े हैं, ये आपकी एकदम इच्छा हो तो चढ़ाइए। मैं चढ़ाती हूँ तो मैं चढ़ा दी हूँ, कोई वैसे आवश्यकता नहीं है कि आप ये कड़े भी चढ़ाएं, लेकिन जब चढ़ाएं तो एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें। चूड़ियाँ या तो आप लाख की चढ़ाएं या फिर आप नीचे देख रहे होंगे, कैमरा शायद दिख रहा होगा आपको, ये चूड़ियों में शीशे वाली कंगन या चूड़ी जो भी चढ़ाएं तो वो शीशे की ही होनी चाहिए। बहुत सारे जो प्लास्टिक में आते हैं वो मत चढ़ाएं। बहुत सारे लोग चूड़े चढ़ाते हैं जो कि प्लास्टिक में आते हैं। चूड़े अगर आपको चढ़ाना है तो वो लाख में जो चूड़ा आता है वो चढ़ाइए, लाख काफ़ी शुभ माना जाता है। या फिर इस प्रकार की कांच की चूड़ियाँ चढ़ाएं, कड़े चढ़ाएं। चढ़ाने का काम चाहे अब करें चाहे कभी भी, किसी भी अवसर पे आप माता को अर्पित करें या फिर करवा चौथ पे चढ़ाएं, तो चढ़ाने पे या फिर दान के लिए जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं तो वो पूरी कोशिश आपकी हो कि वो शीशे का ही बना हुआ हो, शीशे की चूड़ी, शीशे का कड़ा। और बस इतनी ही सी सामग्री थी दोस्तों मेरी, और इतनी ही मैं चढ़ाती हूँ। तो आप और भी चाहे तो इसके स्थान पे 16 सामग्री चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हर अवसर पे हमें चढ़ाना ही होता है। अब जो मुख्य बात है, जो आप लोग का प्रश्न आ रहा है कि जो आपने चढ़ाया है उसका क्या करें। एक चीज़ बता दूं आपको, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी चढ़ा करके और उसको रखें या फिर दान करें। पहली बात ये बताइए कि जो आप माँ को प्रसाद भोग लगाती हैं उसका क्या करती हैं, उसको रोज़ दान करती हैं? ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें भी माँ का प्रसाद है। हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें आपको दान करना चाहिए। दान क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बता रही हूँ। दान इसलिए करना चाहिए कि सुहाग की सामग्री जब आप दान करती हैं तो आपके सुहाग में वृद्धि होती है। दूसरी चीज़ कि यदि पति के लिए आपकी कोई मनोकामना है, जैसे आप चाहती हैं कि आपके घर में बरकत हो, यदि पति कमा के धन लाते हैं तो उनके धन में वृद्धि हो, उनका जो रोजगार है, व्यवसाय है वो और अच्छा चले, उनकी तरक्की हो, उन्नति हो, इसके लिए पति के साथ आपके रिश्ते संबंध मधुर हो, इसके लिए ये इन चीज़ों का इसमें से कुछ दान कर सकते हैं। तो दान में ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्राह्मण को ही करें, किसी ज़रूरतमंद को ही करें। दान में आप अपनी ननद को कर सकती हैं, बहन को, माँ को, सास को, किसी को भी कर सकती हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि आप बाहर वाले को ही दें। जैसे कि आप अपने घर में ही देना चाहते हैं, किसी को भी आप दे सकते हैं, तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। तो आप अपने इस्तेमाल ज़रूर करें। मैं तो कहती हूँ कि चढ़ाई हुई सामग्री अपने ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये माँ का आशीर्वाद होता है। और अष्टमी तिथि में दोस्तों दूसरे का छोड़िए, मैंने देखा है माँ का चमत्कार होते हुए। एक बार मैं बता रही हूँ आपको, मैं काली मंदिर अष्टमी में गई थी। अष्टमी में मैं गई थी और जैसा कि आप देख रहे हैं ठीक इसी तरह की थाली सजी हुई थी। और अष्टमी में जैसे मैंने माँ के ऊपर जो सारी सामग्री, जैसे चूड़ियाँ वगैरह जो थी वो मूर्ति में मैंने पहनाई, बाकी सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती, तो मैंने ऐसे माँ को अर्पित करके दिखाया। और माता की कृपा से, माँ काली की कृपा से उसमें से एक फूल टपका। और समझिए कि जो सिंदूर मैंने चढ़ाया था उस सिंदूर को मैंने आज तक जो है अपने सिंदूर के डिब्बे में रखा है, जिसका प्रयोग मैं उसमें बार बार सिंदूर डालती हूँ और उसका प्रयोग करती हूँ। तो आप समझिए ये चीज़ें साक्षात माँ का वरदान होती हैं और आप इसको ज़रूर कीजिए। और ये चीज़ें परीक्षित है, इसलिए मैं बार बार आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो ऐसा कीजिए और अपनी चढ़ाई हुई चीज़ें
इस नवरात्रि के समय ज़रूर अपने प्रयोग के लिए रखें। आप सारी चीज़ें दान कर दें, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर रखें। तो ये ज़रूर रखें और ऐसा प्रयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, सारी दुविधा भी आपकी दूर हो गई होगी और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।